एक बार एक पिता अपने बेटे को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर गया। उसके बेटे ने देखा वह रेस्टोरेंट बहुत ही ख़राब था। उस रेस्टोरेंट की हालत बहुत ही ख़राब थी। ना वहाँ ज़्यादा वेटर थे, ना ही उस रेस्टोरेंट का खाना ज़्यादा स्वादिष्ट था, और उस रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। लड़के ने ये सब देखकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी, इस रेस्टोरेंट की हालत इतनी ख़राब क्यों है? हालांकि ये रेस्टोरेंट शहर के मेन चौराहे पर है और इसके अगल बगल कोई दूसरा रेस्टोरेंट भी नहीं है। अगर ये लोग चाहे तो इस रेस्टोरेंट से बहुत पैसा कमा सकते हैं और इस रेस्टोरेंट को बहुत बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी ऐसी हालत क्यों कर रखी है? उसके पिता ने यह सब सुनने के बाद अपना खाना ख़त्म किया और बिल पे करने को जब वह काउंटर पर गया तो वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। उस लड़के के पिता ने जब उस आदमी से यह सब पूछा तो उस आदमी ने कहा कि इस रेस्टोरेंट में अब कोई नहीं आता है, ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट खाली ही पड़ा रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देता हूँ। यह सब सुनने के बाद लड़के के पिता ने उस आदमी से पूछा, फिर आपकी इससे कितनी कमाई हो जाती है? तो उस आदमी ने कहा, इस रेस्टोरेंट से मेरी कमाई कुछ भी नहीं हो पाती है। मेरे पास एक ट्रक है जो बाहर खड़ा है और मैं ही उसे चलाता हूँ और उसी से मेरी कमाई होती है और उसी से मेरा घर भी चलता है। यह सब सुनने के बाद लड़के के पिता अपने बेटे को लेकर रेस्टोरेंट के बाहर निकला और उसने उस ट्रक के इंजन को इस तरह से ख़राब कर दिया कि कोई भी मैकेनिक उसे सुधार नहीं पाएगा, और वहाँ से अपने बेटे को लेकर चला गया। उसके बेटे ने यह सब देखने के बाद अपने पिताजी से कहा, पिताजी, ये आपने क्या किया? उस बेचारे आदमी की कमाई इसी ट्रक से होती थी और इसी से उसका घर भी चलता था। आपने ये ठीक नहीं किया। उस लड़के के पिता ने उसके तरफ देखकर मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपने रास्ते पर चलता रहा। काफ़ी साल बीतने के बाद जब वो लड़का बड़ा हो गया, एक दिन जब वो लड़का उसी रेस्टोरेंट के रास्ते से गुजर रहा था तो उस रास्ते को देखकर उसके पिता ने जो रेस्टोरेंट वाले के साथ गलत किया था उसे वो याद आ गया। उसने सोचा, क्यों ना रेस्टोरेंट में जाकर उस आदमी से माफ़ी मांग लूँ। मेरे पिताजी तो गुजर गए, शायद वो आज भी मुझे माफ़ कर दे। जब वो लड़का उस रेस्टोरेंट के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर अब एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल बन चुकी है जो अब भी उसी नाम से था। वो लड़का ये देखकर हैरान हो गया। जब वो उस होटल के अंदर गया तो काउंटर पर वही आदमी बैठा हुआ था। वो लड़का उस आदमी के पास गया और अपना सर नीचे करके आदमी को अपने पिता की सारी बात बता दी, और आखिर में उस लड़के ने उस आदमी से ये कहा कि हो सके तो मेरे पिताजी को माफ़ कर देना। तो वो जो आदमी काउंटर पर बैठा हुआ था, ये सब सुनने के बाद उस आदमी की आंखों से आंसू आ गए। उस आदमी ने पूछा कि अब तुम्हारे पिताजी कहाँ पर हैं? लड़के ने कहा कि वो तो गुजर चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लड़के ने उस आदमी से पूछा कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारे पिताजी उस रात मेरे ट्रक का इंजन खराब करके चले गए थे और जब सुबह हुई तो मेरा ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत से मैकेनिक को अपना ट्रक रिपेयर करने को दिया, लेकिन कोई भी उसे ठीक ना कर सका, और फिर मेरे पास मेरा घर चलाने के लिए एक ही ऑप्शन बचा था और वो था मेरा रेस्टोरेंट। मैंने उस पर अपना सारा वक्त दे दिया, उसे ठीक किया, उसके हालत सुधारे। देखते ही देखते एक छोटा सा रेस्टोरेंट आज एक 5 स्टार होटल में बदल गया, और ये सब हो पाया तुम्हारे पिताजी की वजह से। ये सुनने के बाद लड़के की आंखों से आंसू आ गए। जिस काम को वह अपने पिताजी की गलती समझता था, उसके पीछे ये कारण था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कहीं आपके रास्ते में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वही चीज़ें हमारे अनसक्सेसफुल रह जाने का सबसे बड़ा कारण बनती है। जैसे उस रेस्टोरेंट वाले को आगे बढ़ने के लिए उसे उसका खुद का ट्रक रोक रहा था। जैसे ही वो रास्ते से हटा,
फिर उस आदमी के पास एक ही ऑप्शन बचा था और वो था उसका रेस्टोरेंट। तो आप भी देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको पकड़ रखा है।